सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है साइंस की, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं रेलवे एग्जाम में तो कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। और ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको चेक करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लिखा है कि किसी घटना में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है और आपका प्रकीर्णन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बल है, संवेग है, त्वरण है और जड़त्व है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, स्थिर होती है या फिर स्पंदन होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, याद रखना है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फोर्थ नंबर पर आपका दिया गया है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र होता है या फिर आपका प्लाज्मा क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पर है, दूरी है, समय है, वेग है और ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका दूरी का है। ठीक है, आप सभी चेक करते हुए चलेंगे और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर आपका दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका H2O होता है। ठीक है, जल का फॉर्मूला जो होता है आपका H2O होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं CO2 किसका होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और इसके बाद यहाँ पर O2 की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन का होता है। CH4 की बात करते हैं तो ये आपका मीथेन का होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको क्या करना है, D2O होता है। क्या होता है? D2O जो होता है वो आपका भारी जल का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर आपका दिया गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 8 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है और आपका हीलियम है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, याद रखना है ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नाइन्थ नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे नाइन्थ नंबर में क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है नाइन्थ नंबर में कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है और आपका बेरिलियम है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर नाइन्थ नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं पर अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है। लिथियम की बात करते हैं तो Li से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है, ये आपका याद रखना है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 10th नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि कार्बन में क्या लिखा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, ग्रेफाइट है, हीरा है, या फिर
क्लोरीन है या फिर कोयला है। तो आपका 10th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 23 होते हैं, 20 या फिर 44 होते हैं, 46 होते हैं, या फिर 92 होते हैं। तो यहाँ पर अगर 11th नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर 46 हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 12th नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि डीएनए, क्या लिखा है? डीएनए की द्विकुंडली, डीएनए की द्विकुंडलित, क्या लिखा है? द्विगुणित, द्विगुणित कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वाटसन और क्रिक है, या फिर मेंडेल है, या फिर आपका चार्ल्स डार्विन है, या फिर आपका रॉबर्ट हुक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका वाटसन और क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर आपका देखेंगे, दिया गया है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, यकृत है, अग्नाशय है, हृदय है और वृक्क है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाता है, जो कि आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, आपका जाइलम है, फ्लोएम है, या फिर एपिडर्मिस है, या फिर आपका कोलेन काइमा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 16th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस लिखा हुआ है कि किस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक विराम या गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है, या फिर प्लैंक का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, निर्वात में होता है, जल में होता है, कांच में होता है, या फिर वायु में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 18th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर भार क्यों कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 18th नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होने के कारण हो जाता है, याद रखेंगे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 19th नंबर पर, तो 19th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है जब पंखा चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर है, आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है, या फिर आयाम है, या फिर समय है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आयाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका दिया गया है कि अम्ल और क्षार के संयोग से क्या बनता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, नमक और जल होता है, केवल जल होता है, केवल गैस बनता है, या फिर अम्ल ही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि नमक और जल बनता है। क्या बनता है? नमक और जल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतल आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर।
23 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी तत्व के गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मेंडलीफ है, या फिर आपका मोसले है, या फिर डाल्टन है, या फिर रदरफोर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि मोस्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि कोक किसका परिष्कृत रूप है? ऑप्शंस यहाँ पर है, ग्रेफाइट है, कोयला है, पेट्रोल है, या फिर हीरा है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कोयला आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 25 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि अब सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइट्रोकांडिया, क्या लिखा है? माइटोकांडिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कोशिका का ऊर्जा घर होता है, या फिर कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है, या फिर कोशिका की संरचना इकाई है, या फिर कोशिका का पाचन तंत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि कोशिका का ऊर्जा घर होता है। क्या होता है? कोशिका का ऊर्जा घर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर आपका देखेंगे, दिया गया है कि किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे कि किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इंसुलिन है, एड्रेनालिन है, या फिर आपका थायरोक्सिन है, या फिर आपका मेलाटोनिन है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर आपका दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जल्दी से बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 120 डेज का होता है, यानी कि 120 दिनों का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 29 नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में, क्या लिखा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मूल में होता है, तना में होता है, पत्तियां होता है, या फिर फल में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियां आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 30 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ह्यूमरस होती है, टिबिया होती है, रेडियस होती है, या फिर फीमर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर है, जूल का नियम है, ओम का नियम है, न्यूटन का नियम है, या फिर पास्कल का नियम है। 31 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि जूल का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल का नियम आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 32 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? जल्दी से बताएंगे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, वायु है, जल है, निर्वात है, या फिर ठोस है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर 32 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ठोस हो जाएगा। किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 33 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा एडीसी में बदलने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, आपका ट्रांसफार्मर है, मोटर है, डायोड है, या फिर आपका रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका रेक्टिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि यदि किसी वस्तु, क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु की चाल शून्य हो तो उसका संवेग कैसा होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, या फिर ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर आपका दिया गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई की बात करते हैं तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपकी ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, या फिर आपका लोहा है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा प्रमुख धातु घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पर तो राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्रोमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमियम को सीआर से डिनोट करते हैं। किससे होता है? क्रोमियम मतलब सीआर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 38 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर अगर हम बात करते हैं 38 की, तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर पर दिया गया है कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलियन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर तटस्थ होता है, यानी उदासीन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 39 नंबर पर, तो राइट आंसर यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है, यानी कि 7 से कम होता है तो आपका अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो आपका क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर आपका दिया गया है कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, एथेन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन होता है, या फिर अमोनिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, या फिर राइबोसोम है, या फिर गोल्जी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकांड्रिया राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि रक्त में सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी किस कार्य में सहायक होती है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ऑक्सीजन परिवहन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है, या फिर रक्त का थक्का बनाना है, या फिर पाचन क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर। तो 43 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्यों में रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सर्वदाता कौन कहलाता है। तो सार्वत्रिक वो आपका बी हो जाता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव जो होता है वो ब्लड सभी को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मधुमेह, ठीक है, मधुमेह मतलब डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एड्रेनालिन है, या फिर मेलाटोनिन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 45 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, एपिडर्मिस है, या फिर आपका पेरेनकाइमा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 पर तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आपका देखेंगे, दिया गया है कि कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 47 पर तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन का तृतीय नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 पर देखेंगे, आपका यहां पर दिया गया है कि सुपर कंडक्टर, क्या लिखा है, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, उच्च प्रतिरोध होता है, कम घनत्व होता है, शून्य प्रतिरोध होता है, या फिर उच्च तापमान पर कार्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि शून्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है? शून्य प्रतिरोध। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 49 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश के किस गुण के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकीर्णन है, परावर्तन है, अपवर्तन है, या फिर विवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहां पर 50 नंबर पर, तो 50 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन यहां पर दिए गए, टंगस्टन है, तांबा है, चांदी है, या फिर एल्यूमिनियम है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो 50 नंबर का राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहां पर 51 नंबर पर, तो 51 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को एच से डिनोट किया जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन 1 के पॉइंट के बाद भी कितना होता है, करेक्ट यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तो 51 नंबर का राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1.00979 होता है। याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है आपका नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर आपका दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। बेकिंग सोडा है, चूना है, नमक है, या फिर फिटकरी है। तो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नमक आपका हो जाएगा। नमक के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है आपका NaCl होता है, ठीक है। साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है वो आपका NaCl होता है, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? आपके ऑप्शन दिए गए, ऑक्सीजन और जल की वजह से, या फिर नाइट्रोजन और धूल की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर केवल जल की वजह से। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, तो राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑक्सीजन और जल की वजह से लगता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु में, क्या लिखा है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो यहां पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉन संख्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्यों में कितने प्रकार की रक्त समूह प्रणाली पाई जाती है? तो यहां पर आपकी 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि 4 होती है, यानी कि 4 होती। कौन कौन सी होती? ए होता है, ए और बी होता है, ए बी होता है, और आपके ओ होते हैं। ये आपके 4 समूह होते हैं, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पर, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, 23 जोड़ी होते हैं, या फिर 22 होते हैं, या फिर 24 होते हैं, या फिर 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 57 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि किस हार्मोन को नींद हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर है, एड्रेनालिन है, या फिर मेलाटोनिन है, या फिर आपका थायरॉक्सिन है, या फिर आपका ग्लूकागन है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 58 नंबर की, तो राइट आंसर यहां पर 58 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेलाटोनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वृक्क यानी कि किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, भोजन पचाना है, या फिर रक्त का शोधन है, या फिर हार्मोन स्रावित करना है, या फिर कैल्शियम संग्रह करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 59 की, तो राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि रक्त का शोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त का शोधन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर आपका देखेंगे, लिखा है कि एड्स या एड्स रोग किस किस वायरस से होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एचआईवी की वजह से होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 61 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, यूरी गागरिन है, या फिर नील आर्मस्ट्रांग है, या फिर कल्पना चावला है, या फिर रॉबर्ट गोडार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यूरी गागरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरी गागरिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 62 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सीपीयू हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 63 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 63 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ओजोन हो जाएगा। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 64 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, या फिर मंगल है। तो 64 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 65 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा इस क्या हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया में द्रव बिना गैसीय अवस्था में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ऊर्ध्वपातन की वजह से हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 67 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि बढ़ेगी। क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 68 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि माध्यम के घनत्व और लोच पर हो जाएगा। ठीक है, माध्यम के घनत्व और लोच पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, किसी बंद प्रणाली में कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, यह किस प्रकार के नियम के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि तारों की चमक में परिवर्तन किस कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो 70 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71 पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है, इस वजह से यह सबसे हल्की गैस होती है। अगर हम हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम को He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो N से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 72 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। आपके ऑप्शन है मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथेन है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मीथेन हो जाएगा। मीथेन को CH4 कहते हैं, और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपकी क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व पानी में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 73 पर ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, सोडियम है, कार्बन है, गंधक है, या फिर सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम को हम लोग यहाँ पर Na से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, Na से आपका सोडियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा अम्ल पेट में भोजन कौन सा अम्ल
पेट में भोजन पचाने में सहायक होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl हो जाएगा, या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, या फिर नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, या फिर एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर आपका दिया गया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा और जस्ता है, तांबा और टिन है, या फिर लोहा और कार्बन है, या फिर एल्युमिनियम और तांबा है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का राइट आंसर यहां पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।